अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लब का मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1। इसको जब हम यहाँ पे व्यू करेंगे तो हमारे पास आ जाता है कि हमारे शेयर होल्डर अकाउंट बनेंगे 11 के अंदर, लॉन्ग टर्म लोन्स बनेंगे 13 में, फिक्स एसेट बनेंगे 15 में, रॉ मटेरियल्स 30 में, पेएबल सप्लायर्स अगर हमारे कोई ऐड हो रहा है चाहे हम करेंगे इसमें तो वो बनेंगे 31 के अंदर। बाकी जितने भी लोग हैं जिनको हमने एज अ सर्विस प्रोवाइड करनी है, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे या हमारे जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सारे कस्टमर्स भरेंगे 35 के अंदर। एडवांस टू स्टाफ 44 में, कैश और बैंक अकाउंट बनेंगे 45 में, इनकम के अकाउंट बनेंगे 50 के अंदर और एक्सपेंसेस हमारे बनेंगे 55 के अंदर। ये लेवल 1 को जस्ट व्यू करने के बाद हमने आगे आ जाना है मास्टर के अंदर सेकंड कैटेगरी में, जो कि हमारी होती है मेन कैटेगरी। मेन कैटेगरी में क्या होता है कि सब ग्रुप्स के आगे उनके हर ग्रुप के आगे ना उनके सब ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे 35 हमारा रिसीवेबल था, तो 3501 उसका सब ग्रुप ऐड हो गया है, जिसमें हमारे परमानेंट मेंबर्स आ जाएंगे। 2 में कैजुअल मेंबर्स आ जाएंगे, 3 में लाइफ टाइम मेंबर्स आ जाएंगे, ऐसे ही हमारे कॉर्पोरेट मेंबर्स अलग आ जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स अलग आ जाएंगे। अब अगर इसमें हम कोई नया ग्रुप भी ऐड करना चाहें, जैसे 3507 एक लास्ट ग्रुप ऐड है, तो 3508 के ऊपर हमारा नया ग्रुप ऐड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं गवर्नमेंट फूड एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट फूड ऑफिसर्स के नाम से हमने एक ग्रुप अलग बना दिया। इनकी मंथली जो भी हमारी यानी कि टोटल रजिस्ट्रेशन फीस क्या है और मंथली फीस क्या है, वो हमने यहाँ पे डाल के सेव कर दी। तो हमारे पास एक न्यू ग्रुप ऐड हो गया और ये अब हमें यहाँ पर भी शो हो जाएगा गवर्नमेंट फूड ऑफिसर के नाम से। इसी तरीके से हमारा जो कैश और बैंक का अकाउंट है वो यहाँ पे बनेगा कैश एंड बैंक वाले ग्रुप के अंदर 4501 के अंदर। ये सारे अकाउंट्स के सब लेवल ग्रुप यहाँ पे बनाने के बाद जब हम मेन अकाउंट्स बनाने जाएंगे तो वो बनेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ई नंबर पे। ऐड करेंगे, सबसे पहले मेन कैटेगरी आ जाएगी। जैसे हमारा अगर पहला मेंबर हम ऐड करने जा रहे हैं हमारे जो गवर्नमेंट फूड ऑफिसर था उसमें, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा 3508 तो ग्रुप आ जाएगा जो हमारा मेन ग्रुप था कैटेगरी का। 0001 से हमारा पहला कोड बनना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अली ऑफिसर है, ठीक है। उसका एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, इंटर की को फॉलो करेंगे। प्रीवियस अगर उनके तरफ कोई बैलेंस है लेने वाला तो वो डेबिट आ जाएगा, अदरवाइज जस्ट इंटर करके इसको सेव कर देंगे। ये एक हमारा कस्टमर ऐड हो गया। अगला कस्टमर आ जाएगा, नुमान ऑफिसर आ जाएगा, इंटर करेंगे, उनकी सारी डिटेल्स देंगे, सेव कर देंगे। इस तरीके से ऐड ऑन करते जाएंगे और हमारे जितने भी कस्टमर यानी कि हमारे ऑफिसर्स हैं सबको यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो ये 3 ऑफिसर्स मैंने ऐड किए हैं। फुल व्यू करने पे जो प्रीवियसली हमारे 3501 में ऑफिसर्स ऐड थे वो भी सारी लिस्ट आ रही है। ऐसे ही 3502 के अलग आ रहे हैं, 3503 के अलग आ रहे हैं, यानी कि हर ग्रुप वाइज हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये वो 3 एम्प्लॉयज़ आ गए जो हमने हमारे कस्टमर्स हमने न्यू यहाँ पे ऐड किए हैं। ये कस्टमर्स यहाँ पे ऐड करने के बाद मेन चीज़ आती है मास्टर में सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में मेजरली 2 ही चीज़ें आती हैं, या तो गेम्स आएंगी या कोई अदर चार्जेस वगैरह अगर हम पोस्ट करना चाहें तो ये 2 चीज़ें आ जाएंगी। अगर फर्दर भी कोई चीज़ ऐड करनी है तो जस्ट ऐड बटन प्रेस करेंगे, कोड ऑटो आएगा, जो भी हमारी सब कैटेगरी डालनी है सर्विस के तौर पे उसको डाल के सेव कर देंगे। अब सब कैटेगरी में मेन चीज़ आ जाएगी जैसे गेम्स हैं। अब गेम में एक्चुअल कौन सी सर्विस है वो हम मास्टर सर्विस में ऐड करेंगे। जैसे स्विमिंग है, बैडमिंटन है, टेनिस है, तो जस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे और सिंपली जो भी सर्विस हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे स्विमिंग है तो स्विमिंग का हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारी स्विमिंग आ गई और इसके क्या चार्जेस हैं, 2000 चार्जेस हैं। मेन कैटेगरी हम इसको कर रहे हैं कि किसके साथ लिंक कर रहे हैं, और ऑफिसर्स वाले के साथ कर रहे हैं। और यहाँ पे सब कैटेगरी में आ जाएगा कि ये गेम है और इसका एक सेल कोड भी हम 50 ग्रुप के अंदर बना के आएंगे, जो कि ऑलरेडी हमने इसमें बनाया हुआ था 5001000010 के ऊपर। तो वही ग्रुप लेके सेव कर देंगे। तो ये हमारी एक न्यू सर्विस ऐड हो गई। अगर ऐसे कोई और सर्विस ऐड करनी है जैसे टेनिस है तो टेनिस ऐड करेंगे, उसकी फीस ऐड करेंगे, गेम्स रहेगा और यहाँ पे जो इसका इनकम कोड है वो चेंज हो जाएगा, उसको हम स्पोर्ट्स इनकम दे सकते हैं या अलग से टेनिस इनकम भी बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी सर्विसेज ऐड होंगी। सर्विसेज ऐड करने के बाद एक दफ़ा हम सारी सर्विसेज को ग्रुप के साथ जो हमने यहाँ पे सेकंड लेवल पे ग्रुप ऐड किया था, ये वाला फूड ऑफिसर वाला, इनके साथ लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए मास्टर जनरेट सर्विस में जाएंगे, ऐड करेंगे,
सब कैटेगरी में फूड ऑफिसर्स की कैटेगरी लेंगे और सर्विस अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि अपडेटेड लिस्ट, इसका मतलब है कि हमारी सारी सर्विसेज इस ग्रुप को भी अलॉट हो चुकी हैं। अब मेन चीज़ आ जाती है ऐड रिकॉर्ड के अंदर। ये हमारा फर्स्ट टाइम का वर्किंग थी। सारे हमारे जो यानी कि हमारे कस्टमर्स हैं उनको ऐड करके, सर्विसेज को ऐड करके, अब जो डेली की या मंथली वर्किंग होती है वो होगी ऐड रिकॉर्ड के अंदर, जिसमें कैश रिसीव वाउचर आएगा, कैश रिसीविंग थ्रू मंथली इंस्टॉलमेंट, ये सब मतलब मंथली हमारी आएगी रिसीविंग। ये डायरेक्ट अगर कैश किसी से लेते हैं तो उसके लिए वाउचर यूज़ होगा, और ये पेमेंट के लिए और ये बैंक के लिए। उसके अलावा जर्नल वाउचर और लॉन्ग ग्रेड वाउचर्स भी हमारे पास लगे हुए हैं। सबसे मेन चीज़ आएगी सर्विस चार्जेस में। सर्विस चार्जेस में हम जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे, हमारे पास जो भी मंथ होगा उसकी स्टार्टिंग डेट आ जाएगी। सबसे पहले मेन सब कैटेगरी आएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट लेता हूँ तो जितने भी परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट होगी वो हमारे पास सारे यहाँ पे लोग शो हो जाएंगे। अभी इसके अंदर हमारे पास कोई भी लिस्ट में ऐड नहीं था, तो हम यहाँ से अगेन ऐड न्यू करेंगे, और यहाँ से जो भी हमने ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स की लिस्ट डाली थी, जैसे उसको सर्च किया तो ये देखें गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो भी हमने फूड ऑफिसर्स 3 ऐड किए थे, तीनों यहाँ पे शो हो चुके हैं। स्टेटस इनका पोस्टेड में एफ आ रहा है, इसका मतलब अभी तक हमने इनको पोस्टेज नहीं की, इनकी जो भी फीस। तो यहाँ पे हमने पहला ऑफिसर सेलेक्ट कर लिया, मंथ सेलेक्ट हो जाएगा, और हमारी सारी सर्विसेज हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी हैं। तो सेल टैक्स वाली सर्विस को फिलहाल हम पहले ज़ीरो कर देंगे। अब जिस जिस सर्विस को हमने टिक करना है उसको जस्ट हम यहाँ से टिक करेंगे, वो हमारे सर्विसेज के पैसे ऊपर ऐड होते जाएंगे, और उसमें 16% हमारी सेल टैक्स ऐड होती जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक मेंबरशिप फीस डाल दी, एनुअल फंड्स डाल दिए, उसके अलावा उन्होंने बैडमिंटन और स्विमिंग में टोटल यानी कि वर्किंग करनी है, तो ये दोनों चीज़ें उनकी सर्विसेज में हमने ऐड कर दी। टोटल हमारा ये हो गया, जिसमें जीएसटी इतना बन गया 33,008 रुपये। तो हमने यहाँ पे भी 33,008 रुपये सर्विस में डाल दिए सेल टैक्स में, और ये भी इंक्लूड कर दिया इसके अंदर। तो ये सारे इंक्लूड करने के बाद अगर हम सेव ऑल करेंगे तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर हमारे हमने ऑफिसर्स ऐड किए थे उन सबको इकट्ठी पोस्टिंग हो जाएगी। अगर हम सिंगल सिंगल करना चाहें तो यहाँ पे सिंगल पोस्टिंग करेंगे, सिंगल प्रिंट करेंगे, इनवॉइस नंबर आ जाएगा, इंटर करेंगे, ये यहाँ पर उस ऑफिसर्स की सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो अली ऑफिसर आ गया, उसका एड्रेस आ गया, CNIC हर चीज़ आ जाएगी, क्या क्या चीज़ें हमने उसके नाम पे पोस्ट की हैं और टोटल कितने चार्जेस उनके नाम पे पोस्ट किए हैं। ये एक हमारा ऑफिसर यहाँ पे ऐड हो गया। इसको हम व्हाट्सएप पे भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं। अगर मैं आया अगेन ऐड न्यू किया, इंटर किया, सब कैटेगरी ले ली हमने, यही गवर्नमेंट ऑफिसर्स ले लिया। उसके बाद अगेन जब हमने इंटर किया तो अब चेक करें कि हमारे पास 2 ऑफिसर्स यहाँ पे रह गए हैं। तो जिसको एक को हमने पोस्ट किया था वो यहाँ से गायब हो गया है। सेकंड ऑफिसर सेलेक्ट किया, उसके बाद जो जो चीज़ें उनको हमने अलाउ करनी है वो यहाँ पे अलाउ कर देंगे, और सर्विस के अंदर जो भी हमारी थी 33,200 हमारी सर्विस यानी कि सेल टैक्स, ये ऐड हो जाएगी, और इसके बाद सेव कर देंगे। इसका भी यहाँ से बिल प्रिंट हो जाएगा, इनवॉइस जनरेट हो जाएगी, ये सारी डिटेल आ जाएगी, और इसको भी यहाँ से हम व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद जब हम ये प्रोसेस करने के बाद चेक करना चाहें तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में हमारे पास लेजर्स हैं, लेजर डिटेल में भी देख सकते हैं। सिंगल लेजर देखना चाहें तब भी यहाँ पे हम सिंपली नाम लिखेंगे, जो भी हमारा यानी कि ऑफिसर था उसका नाम। मैंने यहाँ पे नुमान लिखा, नुमान ऑफिसर का लेजर खोला, तो हमारे पास यहाँ पे उनका लेजर ओपन हो गया कि इनके नाम पे ये फीसेस पोस्ट हैं, टोटल हमने इनसे इतने पैसे लेने हैं। और अगर इसी की हम रिपोर्ट्स देखना चाहें तो मंथली बिलिंग रिपोर्ट भी देख सकते हैं। वहाँ पे डेट डाल देंगे जिस दिन की भी देखनी है। मैं फिलहाल पूरे मंथ की ले लेता हूँ, 1/11/2024 से आज तक की। और यहाँ पे मेरे पास आ गया कि ये 2 ऑफिसर्स के नाम पे इतनी इतनी हमने पोस्टिंग कर दी है। इसी तरीके से हमारे पास सर्विस सेल समरी भी आ जाती है। इसमें भी हम मंथ का पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, पूरा मंथ का देख लें, 2 मंथ का देख लें, वहाँ पर भी सारी डिटेल आपको समरी वाइज आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में आते हैं तो मेंबरशिप प्रिंट फॉर्म भी देख सकते हैं। यहाँ पे मेंबरशिप नंबर यानी कि जो भी हमारा नेम था उसका, या उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने ऐड किया था वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर उनकी पिक्चर भी शो हो जाएगी जब हम उनका डाटा डालेंगे, और यहाँ पे उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि उनकी क्या उनकी डिटेल थी, कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी और कितनी मंथली फ़ीस थी। ठीक है, तो इस तरीके से सारी इनके नाम पे पोस्टिंग हो जाएगी, और जब इनसे रिकवरी की जाएगी तो कैश रिसीव हम मंथली करेंगे। यहाँ पे इंटर 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 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर DRCR में हम बता देंगे कि कैश बुक में हम पेमेंट ले रहे हैं यानी कि कैश में आ रहा है,
और यहाँ पे ऑफिसर का नेम आ जाएगा और उसके बाद बैलेंस आ जाएगा। अब 2,37,500 इनसे लेना है, इन्होंने 35,000 हमें दे दिया है और इंटर करके सेव कर दिया, तो ये रिसीविंग हो गई। इसका हम यहाँ से वोचर भी प्रिंट कर सकते हैं। यही चीज़ हमारी कैश बुक में जमा हो जाएगी, यानी कि हमारे पास जो कैश आ चुका है उसके अंदर ये पैसे जमा हो जाएंगे 35,000। और जिन पार्टी से यानी कि जिन कस्टमर से हमने लिया है उनका जब हम लेजर चेक करेंगे तो नुमान का लेजर यहाँ पे हमने चेक किया और यहाँ पे इसने दिखा दिया कि हमने 237 लेना था, 35,000 हम ले चुके हैं, 2,02,500 रुपया अभी इनकी तरफ रिमेनिंग है हमारा। तो इस तरीके से ये थी मंथली रिसीविंग के लिए। ये टोटल कैश रिसिप्ट अगर लेना हो तो जहाँ पे भी हम आके ऑफिसर्स का नेम देंगे, उनका प्रीवियस बैलेंस आ जाएगा, जितनी अमाउंट उन्होंने आज अगेन दी है वो लिखेंगे, कैसे दी, कैश दी है, रेफरेंस दे के सेव कर देंगे। अगर बैंक में पेमेंट आती है तो फिर उसके लिए हम पहले चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके अपना बैंक ऐड करेंगे। तो बैंक के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ग्रुपिंग है कैश एंड बैंक, और उसके अंदर हमारा एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक, जो भी बैंक है उसके अंदर हम यानी कि बैंक ऐड करेंगे। प्रीवियस जो बैंक में बैलेंस पड़ा है वो यहाँ पे डेबिट में लिख के सेव कर देंगे, तो बैंक ऐड हो जाएगा। बैंक वॉचर में जाके हम यहाँ पे एंटर करेंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे उसी ऑफिसर्स को जो पेमेंट दे रहा है बैंक के अंदर। जितनी अमाउंट उन्होंने बैंक में दी है वो लिख के यहाँ पे सेव कर देंगे कि हमें ये ऑनलाइन आ चुकी है। ये वोचर हमारा बैंक का वोचर हो जाएगा। बैंक में हमारा जो कस्टमर था वो क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, यानी कि बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं। तो ये पैसे कैश बुक में नहीं जमा होंगे। जो 1 लाख हमने लास्ट लिया है, कैश बुक में सिर्फ वही अमाउंट आई है जो कैश में आई थी। तो जो लेजर है वो बैंक का हम अलग से देखेंगे, एमसीबी बैंक का लेजर। और यहाँ पे हमारे पास आ गया कि 5 लाख स्टार्टिंग में रखा था, 1 लाख ऑनलाइन आ गया, 6 लाख बैंक में पड़ा हुआ है। और पार्टी की साइड पे भी यानी कि कस्टमर का लेजर भी देख सकते हैं। उनसे हमने टोटल 237 लेना था, 35 कैश एक दफ़ा लिया, 2500 कैश एक दफ़ा लिया, 1 लाख एक दफ़ा ले लिया, अब रिमेनिंग 1 लाख रह गया है। तो इस तरीके से ये सारे यहाँ पे वोचर्स हैं। बैंक वोचर भी है, जर्नल वोचर भी हम डाल सकते हैं, एक पार्टी क्रेडिट और दूसरी डेबिट करके हम यानी कि कोई भी एंट्री इसमें डाल सकते हैं। लॉन्ग ग्रिड वोचर है, सैलरी वोचर है, अगर कोई एक्सपेंस वगैरह करने हैं तो उसके लिए पेमेंट वोचर है। एक्सपेंस हम ऐड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे जो भी हम एक्सपेंस ऐड करना चाहेंगे उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इस पार्टी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल समझाने के लिए कि अगर ये हमारा एक्सपेंस होता तो हम इसमें कैसे एक्सपेंस, या हम इसमें एक्सपेंस एक ऐड कर लेते हैं। हमारा लेवल 1 के अंदर जो कोड था एक्सपेंस का वो था 55 यानी कि 55 नंबर, और मेन कैटेगरी में हमने एक्सपेंसेस 5501 के अंदर बनाए थे। तो इसका मतलब जब चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे और एक्सपेंस का ग्रुप लेंगे तो 5501 से हमारे एक्सपेंसेस स्टार्ट होंगे। उसमें जर्नल एक्सपेंस हो सकते हैं, उसमें फूड के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया। जर्नल एक्सपेंस का अकाउंट बना के 10,000 अकाउंट हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और पेमेंट के टाइम पे हम पेमेंट वोचर करेंगे, एक्सपेंस को यहाँ पे नेम दे देंगे और जितना भी खर्चा किया है वो लिख के किस चीज़ का किया है, कोई मेंटेनेंस की है या कोई शॉपिंग की है और मतलब के क्लब के लिए, उसकी डिटेल लिख के सेव कर देंगे। तो ये पैसे हमारी कैश बुक में से माइनस हो जाएंगे और हमारे खर्चे में जमा हो जाएंगे। तो ये 1000 रुपये हमारा माइनस हो गया और ये हमारा 37,500 में से 1000 निकल के 36,500 कैश में बच गया। ओवरऑल अगर हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पे ट्रायल आ जाएगा, इंटर इंटर करके जब ओके करेंगे तो यहाँ पे ये सारी डिटेल आ जाएगी कि कितना कितना हमारे पास कैश पड़ा है, किस किस ऑफिसर से कितना कितना रिमेनिंग लेने वाला है, कैश में कैश कितना है, बैंक में कितना बैलेंस है, और कितनी हम सेल्स जनरेट कर चुके हैं, किस किस हमारे फील्ड के रेलिवेंट हमें कितनी कितनी इनकम्स आई हैं, स्विमिंग में कितनी आई है, मतलब कि लाइफ मेंबर इनकम में कितनी आई है, खर्चे हमने कितने कर दिए हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट यानी कि हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाता है। और इसमें एक और फंक्शन है कि अगर हम चाहें कि हम एक साथ सारे जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको पोस्टिंग करना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पे यूटिलिटी में जाएंगे, पहले पोस्टिंग अलाउ करेंगे, यहाँ पे ऑल मेंबर्स पोस्टिंग अलाउ हो जाएगी। उसके बाद जब हम यहाँ पे आएंगे सर्विस पोस्टिंग के अंदर ऐड न्यू करेंगे और हमारी जैसे सब कैटेगरी बनी हुई थी परमानेंट मेंबर्स की, इसके अंदर देखें ये सारे हमारे सर्विसेज वाले बंदे जितने भी थे ना ये आ चुके हैं और ये ऑलमोस्ट कोई 200 प्लस हमारे पास यहाँ पे पर्सन ऐड है। ठीक है, अब हम इसमें से किसी भी एक पर्सन को अगर सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से,
जैसे फर्स्ट नेम हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इन सबको कलेक्टिवली अगर हमने पोस्टिंग लगानी है तो हम यहाँ से सर्विसेज ऐड करेंगे कि ये मेंबरशिप और ये चीज़ें हमने इसमें सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने इसकी जो भी हमारी सेल टैक्स बना 32,560 यानी कि ये सेल टैक्स वाली वैल्यू ये भी डाल दी। और जब हम इसको सेव करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सेव ऑल करेंगे। तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा, वुड यू लाइक टू जनरेट कलेक्टिव इनवॉइस, इसको यस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम आ गया और ये जितने भी कोड हैं ये देखें इन सबको क्या हो रही है, पोस्टिंग हो रही है। ये कलेक्टिवली एक ही हमारे बटन प्रेस करने पे सबको इनवॉइस जनरेट हो गई। और इसका रिजल्ट जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हम मंथली पोस्टिंग भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें अब ये सारे जितने भी कस्टमर्स थे उन सबको पोस्टिंग हो चुकी हैं। और यही चीज़ जब हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हमारे जितने भी कस्टमर्स थे उन सब के ये देखें बैलेंसेस पोस्ट होके जितने भी थे यहाँ पे आ चुके हैं। यानी कि एक ही दफ़ा में एक कैटेगरी के यानी कि एक सब कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उनको भी कलेक्टिवली यहाँ पे पोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा इसमें मज़ीद चीज़ें हैं, जैसे यूज़र राइट्स हम बना सकते हैं, बैकअप ऑप्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।